तहरीक इंसाफ के पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहिरे। पंजाब हुकूमत का राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट एक्ट बनाने का फैसला। एक्ट 2024 के खदोखाल बना लिए गए। जल्द मंजूरी के लिए असम्बली में पेश किया जाएगा। पुरतशद्दुद मुजाहिरों और तोड़ फोड़ के पसे पुश्त अनासिर को जिम्मेदार करार दिया जाएगा। सरकारी और निजी अमलाक के नुकसान का अजाला कराया जाएगा। रिसर्च वर्क में PTI के एहतजाज सबसे ज्यादा पुरतशद्दुद पाए गए। नेक्ट और सूबों के दरमियान कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने का फैसला। PTI के ताउन से दहशतगर्द ग्रुप्स के अकाउंट ब्लॉक किए जाएंगे। सोशल मीडिया पर कलअदम दहशतगर्द तंजीमों की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए जाम इक़दाम का भी फैसला किया गया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। मोहसिन नकवी ने कहा, मौसर कोऑर्डिनेशन के लिए नेशनल फ्यूजन सेंटर कायम कर दिया गया। चीनी शहरों की हिफाजत के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान पर अमल दरामद की हिदायत। कौम की हिमायत से अफवाज मुल्क के खिलाफ हर साजिश को नाकाम बना देंगे। अफवाज पाकिस्तान मुल्क की दिफा और सलामती को लाहक किसी भी खतरे से निमटने की सलाहियत रखती हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का सियालकोट और नारोवाल के करीब तरबियती मशकों का दौरा। आर्मी चीफ ने मशकों में शरीक फौजी दस्तों के साथ दिन गुजारा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने तरबियती मयार, ऑपरेशनल तैयारियों और आज़म को सराहा। ISPR के मुताबिक मशकों का मकसद पेशा वराना महारतों और जंगी हिकमत अमलियों को निखारना था। रावलपिंडी इडियाला जेल में बानी PTI बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस। मुल्जिमान पर आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। केस की समाअत 5 दिसंबर जुमेरात तक मुलतवी कर दी गई। बुशरा बीबी अदालत पेश ना हुई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत मर्दान में 9 मई का केस। अदम सबूत की बिना पर 254 अफराद केस से रिहा। PTI के 69 कारकुनों के खिलाफ केस जारी रखने का फैसला। वजीर खुराक जाहिर शाह तूर और MPA अब्दुलसलाम और इफ्तिखार मिशवानी 69 कारकुनों में शामिल। बरी होने वालों में PTI रहनुमा आतिफ खान और MPA तारिक रियानी शामिल। GHQ हमले केस में अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब की दरख्वास्त बरियत पर समाअत। मुलजिम के वकील और स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने दरख्वास्त बरियत पर फैसला महफूज कर लिया। मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली की ट्राइब्यूनल तब्दीली की दरखास्तें मंजूर। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद के 3 हलकों के लिए ट्राइब्यूनल तब्दीली पर महफूज फैसला सुना दिया। तीनों केसेस रावलपिंडी डिवीजन के ट्राइब्यूनल जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल शकूर पराचा के पास मुंतकिल। लीगी अरकान असम्बली ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के ट्राइब्यूनल पर तासुब का एतराज आयद किया था। किसी वीडियो में कोई सिक्योरिटी एहलकार गोली चलाता नजर नहीं आया। PTI का गोली चलाने का नहीं, गोली कराने का बयानिया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताड़र की तनकीद। कहा, PTI के पास एक लाश भी नहीं है, वरना सामने आ जाता। इल्जाम लगाने वाले गोली चलने पर सबूत दें। एक झूठा बयानिया चलाया गया कि गोली क्यों चलाई। मजीद बोले, मुल्क में मुआशी तरक्की हो नहीं रही, मुआशी तरक्की हो गई है। PTI की मदद ऐसे मुल्क कर रहे हैं जो पाकिस्तान को तरक्की करता नहीं देखना चाहते। PTI का बैरूनी फंडिंग लेना खतरनाक है। वजीर बल्दियात सिंध पीपल्स पार्टी सईद गनी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। मजीद कहा, हक नहीं मिलेगा तो नाराजी तो होगी। विफाकी हुकूमत से नाराजी कुछ मामलात पर है। कमेटी बन गई, जल्द मामला हल हो जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब चला गए। वज़ीर आज़म रियाद में होने वाले वन वाटर समिट में शिरकत करेंगे। समिट का इनेकाद सऊदी अरब, फ्रांस, कजाकिस्तान के इश्तिराक से किया गया। मौसमियाती तब्दीली, पानी के वसाइल के बारे में आलमी ताउन पर इजहार ख्याल किया जाएगा। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर चेयरमैन CDA का रात गए सरीना चौक और जिना एवेन्यू इंटरचेंज मंसूबों का दौरा। तामीराती कामों में पेशरफ्त का जायजा लिया। मुतल्लिका हुकाम की चेयरमैन CDA को ब्रीफिंग। चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा का मंसूबों की तामीराती कामों पर इजहार इत्मीनान।
पेंशन अब रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम की सिर्फ बेवा या खावंद को मिलेगी। बच्चों, बहन भाई और वालिदैन का पेंशन का हक खत्म कर दिया गया। महकमा खजाना पंजाब ने नोटिफिकेशन से नए रूल्स का इतलाक कर दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की दाता दरबार पर हाजिरी, फातह खानी की और मुल्की सलामती के लिए दुआ की। फैसल करीम कुंडी ने दाता दरबार पर खुद लंगर तकसीम किया और ज़ायरीन से गुफ्तगू भी की। लाहौर की मेट्रो बस अब कसूर तक चलेगी। मेट्रो बस को कसूर तक चलाने के लिए काम शुरू कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मेट्रो बस की तौसीक़ के लिए फिजिबिलिटी स्टडी का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान ने चौथा ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप जीतकर पहली बार चैंपियन बन गया। मुल्तान में खेले गए फाइनल में कौमी क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को 10 विकेटों से हरा दिया। पाकिस्तान ने 140 रन का हदफ 11वें ओवर में हासिल किया। कप्तान निसार अली ने 72 और मोहम्मद सफदर ने 47 रन बनाए। पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप में नाकाबिले शिकस्त रही। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मुबारकबाद। पाक जिम्बाब्वे दूसरा T20 आज होगा। कौमी टीम में कोई तब्दीली नहीं की गई। शाहीनों को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। उस कब्ल शादी हुई थी। हल्फ बर्दारी से कब्ल कैदी ना छोड़े गए तो गजा को भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। अमरीकी नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की हल्फ उठाने से कब्ल यरगमालियों की अदम रिहाई पर मशरिक वस्ता को जहन्नुम बनाने की धमकी। कहा, मजालिम के मुर्तकिब लोगों को ऐसा सबक सिखाएंगे जिसकी मिसाल नहीं मिलती। मेरी हल्फ बर्दारी से पहले हमास यरगमालियों को रिहा करे। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन जंग बंदी के लिए इसराइली वजीर से आज मुलाकात करेंगे। इसराइल की गजा में बर्बरियत थम न हो सकी। इसराइली फोर्सेस के जमीनी और फजाई हमले जारी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 47 फलस्तीनी शहीद। सेहूनी फोर्सेस की जवालिया और जनूब में बमबारी। हुनैन में इसराइली फौज की फायरिंग से 4 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 44,486 हो गई। सवात के सयाहती मकाम काला में बर्फबारी, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। वादी नीलम के बलाई इलाकों में बर्फबारी। ग्रेस शुंटर उड़ंगखील में सफेद मोतियों की बरसात। ज़िर इलाकों में भी बूंदाबांदी मुतवक्के। आजाद कश्मीर के कब्रिस्तान में बारिशों, पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में माजूर अफराद का दिन मनाया जा रहा है। मुल्क में 80 लाख से जायद अफराद माजूरी का शिकार। हुकूमत की तवज्जो से खुसूसी अफराद कारामद शहरी बन सकते हैं। कला बालासार और पेशावर सर्विसेज क्लब में 15वीं सालाना विंटेज एंड क्लासिक कार शो पाक फौज और फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ के ताउन से मुनक्किदा कार शो में 1935 से 1980 तक की पुरानी गाड़ियों की शिरकत। कार शो में रिवायती रुबाब और खटक डांस ने शुरका के दिल मोह लिए। और सुपर हीरो का न्यूयॉर्क को तबाही से बचाने का मिशन। एक्शन सीरीज डेयर डेविल बॉर्न अगेन का ट्रेलर जारी। हॉलीवुड सीरीज आइंदा साल 4 मार्च को तहलका मचाएगी।